अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाले हैं, जो हमारी आज की रेसिपी है, वो अक्सर आप लोगों को चिप्स वाले जो स्टॉल्स होते हैं उन पे पड़ी हुई आपको नज़र आती है और लोगों का देखकर खाने का दिल भी करता है। तो आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च के पकौड़ों की रेसिपी। वैसे भी आगे रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप लोग इफ्तार में हर रोज़ वही प्याज और आलू के पकौड़े घर वालों को खिलाते रहेंगे तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो ये हम स्पेशली आप लोगों के साथ पकौड़े शेयर कर रहे हैं। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर हम अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें हमने यहाँ पर 250 ग्राम प्यारी प्यारी सी हरी मिर्चें ले लिया। उसके अलावा 2 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया लिया, 2 टेबलस्पून ही हमने ज़ीरा लिया और उसके अलावा 2 टेबलस्पून हमने सौंफ का लिया। तो अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ये सौंफ, ज़ीरा और जो साबुत धनिया लिया, इन तीनों का अलग अलग से हमने पाउडर बना लेना। या आप लोग इकट्ठा भी बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे जाके हमने जस्ट मिक्स ही करना है। तो हरी मिर्चों को भी हम साइड पर करते हैं और अब हम हरी मिर्चों के लिए यहाँ पर ज़बरदस्त मज़ेदार चटपटी और खट्टी मीठी सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जो हम अपनी हरी मिर्चों में डालेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया ज़ीरा पाउडर जो हमने लिया था, उसके अलावा धनिया लिया, उसका भी पाउडर बना लिया और ये जो सौंफ लिया इसका भी हमने पाउडर बना लिया। और उसके अलावा जो चंद चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे टेस्ट के लिए, और तो 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने चाट मसाले का लिया। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे, चाट मसाला कम ज़्यादा करना है तो। के साथ ही इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून हमने नमक का लिया, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और ये यहाँ पर हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। यहाँ पर मैंने एक तकरीबन 2 टेबलस्पून आप कह लेंगे मैंने लेमन जूस लिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लेमन जूस डालने से एक तो हमारे मिक्सचर अच्छे से गीला हो जाएगा, हम उसमें डालेंगे अच्छे से हमारी फिलिंग हो जाएगी और उसके अलावा यहाँ पर खट्टा सा फ्लेवर भी आ जाएगा हमारी ये मिर्चों में। तो आप लोग अगर लेमन जूस को स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप लोग इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये फिलिंग तो तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी हरी मिर्चों को आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमने जो अपनी ज़बरदस्त हरी मिर्चें ली हैं। अब हमने यहाँ पर काम क्या करना है, यहाँ पर हमने लगाना है हरी मिर्चों के मिड में कट। ये देखें इस तरह से अच्छे से कट लगाना है ताकि हम इसमें फिलिंग अपनी ऐड कर सकें। और ये हमने हरी मिर्चें जो ली हैं तीखी वाली बिल्कुल भी नहीं ली। 2 हरी मिर्ची होती हैं, एक तो ज़्यादा तीखी होती है और एक जो कि बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, आराम से खा सकते हैं। तो ये हमने तीखी नहीं ली, इसलिए इसे बच्चे भी खा सकते हैं आराम से शौक़ से। तो सारी मिर्चों को हमने देखे कट लगा लिया। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये जो फिलिंग लिया इसको चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे से बस हरी मिर्चों में फिल कर देंगे। तो रमज़ान के महीने में आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं इफ्तार के मौका पर। हरी मिर्ची क्योंकि हमारी बिल्कुल भी तीखी नहीं है तो आप ये आराम से खा सकते हैं। और वैसे भी हर रोज़ घर में वेजिटेबल वाले पकोड़े बनाए जाते हैं, उसके अलावा प्याज के पकोड़े, तो ये चीज़ें तो बनती रहती हैं। लेकिन ये हरी मिर्चों के पकोड़े बहुत कम बनाए जाते हैं, ज़्यादातर ये आपको चिप्स के स्टॉल्स पर ही नज़र आते हैं। और फिर जब नज़र आते हैं तो देखकर खाने का भी दिल करता है। तो वहाँ पर तो स्टॉल्स में वो ओपन पड़े रहते हैं, लेकिन आप लोग ये घर में फुली हाइजेनिक और साफ़ सुथरे तरीके से अपने बना सकते हैं और बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बनाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, नहायत आसान सी रेसिपी है। देखिए सारी हरी मिर्चों को हमने सेम ऐसे ही फिल करना और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि आगे से थोड़ा सा बंद हो जाए। और अब देखिए यहाँ पर हरी मिर्ची हमने सारी यहाँ पर अपनी फिलिंग ऐड कर दी है। अब हम यहाँ पर ज़बरदस्त कोटिंग तैयार करेंगे जिससे हमारे जो मिर्चों के पकोड़े हैं वो क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे, क्योंकि फिलिंग हमारी अच्छी होगी। अब दूसरा काम आता है कोटिंग का। तो 2 कप बेसन ले लिया जिसको हमने अच्छे से छान लिया। उसके अलावा 4 टेबलस्पून मैदे का लिया, मैदे को भी हम छान चुके हैं। साथ ही इसमें अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक का। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। नमक हम डालेंगे ताकि जो कोटिंग है वो फीकी ना रहे। उसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन भी आप लोगों को पता है बहुत फ़ायदेमंद होती है। और उसके अलावा यहाँ पर प्यारे से कलर के लिए हम डाल देंगे इसमें फूड कलर। तो आप देखिए एक बार जस्ट अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी डालकर हमने इसका अच्छा से यहाँ पर बैटर एक तैयार कर लेना है। इतना करना है कि जो हरी मिर्चों के ऊपर अच्छे से स्टिकी सा हो जाए, मतलब उस पर लग जाए, ऐसा ना हो कि गिरता रहे। तो आप लोगों ने बस क्या करना है, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और माशाल्लाह से आपको बहुत ज़बरदस्त ये पकोड़े घर में बनकर तैयार हो जाएंगे। और फिर आप लोग इसको इफ्तार में बनाएं या टी टाइम में भी आप लोग इन पकोड़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी अच्छी सी कोटिंग तैयार हो चुकी है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा थी ना, हरी मिर्चों पर अच्छे से लग जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर देखें एक अदद कढ़ाई ले लिया। अब हम अपने पकोड़े फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया। तो ये जो हमने अपनी कोटिंग तैयार की है इसमें देखें कितने अच्छे से खुद ब खुद कोट हो रही है। ये हमने यहाँ पर इस पर कोट अच्छे से कोटिंग करनी है और बिल्कुल
तो देखें माशाल्लाह से एक एक स्टेप कितना आसान है और इतनी आसानी से हमारे हरी मिर्चों वाले पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने आज से पहले हरी मिर्चों के पकोड़े नहीं ट्राई किए, आप इनको ज़रूर से बनाएं। और रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये रेसिपीज़ स्पेशली आप लोगों के लिए होती हैं ताकि आप लोग इसको ट्राई किया करें, और जब ट्राई कर लेते हैं तो एक प्यारा से कमेंट ज़रूर से आके करके जाया करें कि आप लोगों ने रेसिपी बनाई है, आप लोगों का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और अगर कोई कमी बेशी हो रेसिपी में तो आप लोग वो भी बता सकते हैं, हम उस चीज़ को भी इम्प्रूव करेंगे। इस तरह से हमारी भी करेक्शन होती रहेगी और आप लोगों की बात भी हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। तो अब हम सारे इसी तरह से निकालेंगे और बाकी भी इसी तरह से बना लेंगे। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल भी काफ़ी रेसिपीज़ शेयर कर दी हैं, जैसे कचौरी की रेसिपी शेयर की है मैंने, समोसों की रेसिपी शेयर की है, वेजिटेबल पकौड़ा की रेसिपी शेयर की है, ब्रेड पल्ले की रेसिपी शेयर की है, दही फुल्की, दही बड़े, सारी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सारे पकौड़ों को इसी तरह से फ्राई करते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इनके फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त हरी मिर्च वाले पकोड़े यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस अब बहुत खा लिया सब्ज़ी वाले पकोड़े, प्याज के पकोड़े, अब ट्राई करें कुछ नया नया होना चाहिए और इस तरह से टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए। हरी मिर्चों के पकोड़े बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए, तो अगर आज से पहले नहीं ट्राई किए इनको ज़रूर से बनाएं, टी टाइम को स्पेशल बनाएं, इफ्तारी को स्पेशल बनाएं। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दे, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।